नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन के ठेकों में गड़बड़ी की शिकायत, सीएम बघेल ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की। कोरबा में लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़, खदान से निकल रहा काला गंदा पानी, गंभीर बीमारियों को दे रहे हैं दावत। रायगढ़ जंगल में नरकंकाल मिलने से सनसनी, मृतक के कपड़ों में हुई शिनाख्त, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जांजगीर में प्रतीक्षा बस स्टैंड खंडहर में तब्दील, 13 सालों से नहीं हो पा रहा है निर्माण, नगर वासियों को हो रही है काफी परेशानियां। दुर्गा पूजा अनुष्ठान कोरोना के चलते सादगी से मनाया जा रहा है मौसम, मंदिरों में दिख रही है भक्तों की भारी भीड़। सब्जियों के भाव ने आम आदमी की दिल की धड़कनों को बढ़ाया, लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के भाव, प्याज 80 तो आलू 50 के पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पटना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करी और क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो उन्होंने 3 कानून संसद में पेश किए थे, पास किए थे, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है, ये पूंजीपतियों के लिए बिल है। ये बिल किसानों के लिए नहीं है। ये बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। इसे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है, और मैं कहता हूं कि ये किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता विरोधी बिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इस बिल में उन्होंने क्या कहा, पहला लाइन उन्होंने कहा मंडी समाप्त होंगे, पैन कार्डधारी अनाज खरीद सकेंगे, मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं। दूसरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही, और तीसरा 1955 में नेहरू जी ने जो कानून बनाया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका उन्होंने समाप्त किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज हो, दलहन तिलहन हो, आलू प्याज हो, रख सकता है। केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सरकारें तभी कार्रवाई कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, देश में अकाल की स्थिति हो, और तीसरा जब रेट 100% वृद्धि हो जाए, मतलब 99.99% वृद्धि तक के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाएगा तब कार्रवाई कर सकेगी। राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर जो किए हैं वो सूखे भी नहीं हैं, और भारत सरकार ने अपने ही आदेश का उल्टा कर दिया है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। ये एक्ट है और दूसरा उसका आदेश की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो भी गोडाउन में रखें वहां कार्रवाई होनी चाहिए। प्याज की कीमत अब देश में 70 से 83 रुपये तक हो गया। जो 3 महीने पहले 30-40 रुपये में बिकता था, अब वो 70 और 80 रुपया हो गया है। तो अभी तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, सूखे की स्थिति नहीं है, देश में पर्याप्त बारिश हुई है। फिर क्या कारण है कि अपने आदेश विपरीत उनको आदेश देना पड़ा कि आपको
कार्रवाई करना है। ये सीधी सी बात है, ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है और उसका असर कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80, आप केरल में चल देंगे तो 83 रुपया तक की कीमत है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले डेयरी महाविद्यालय भवन स्थल चयन हेतु बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बाबा मोहतरा का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के मंत्री तथा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के छत्रसाया का लाभ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को डेयरी महाविद्यालय के साथ दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र की सौगात मिलने वाली है, जिससे बेमेतरा की खयाती फैलाने के साथ साथ क्षेत्र के पशुपालकों एवं किसानों को विशेषकर लाभ मिलने वाला है। कृषि मंत्री ने बेमेतरा कलेक्टर को गौठान स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कृषि महाविद्यालय ढोलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कृषि मंत्री द्वारा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अपने जिले में हमारे विभाग की कुछ संस्थान हैं, कृषि महाविद्यालय, यहाँ का केवीके देखने आए थे। आने वाले समय में हमारे गौठान में क्या क्या इससे और विस्तारित कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छी बीज। उसके अलावा जो मोहतरा हम लोग जगह देखने गए थे, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अब हम वहाँ तत्काल शुरुआत करने वाले हैं बेमेतरा में। बच्चों का एडमिशन कराएंगे, कहाँ कॉलेज लगेगा, ये हमारे विभागीय गतिविधियाँ हैं, उसके लिए बेमेतरा आना है। सर पिछले बार कृषि मेले में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी सर, उसका पूरा होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का उसी की घोषणा है, उसी को शुरू करने आया हूँ। बिलासपुर जिले के बेलगहना थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी से 60,000 की लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की तत्परता को वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगहना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा भी कर दी है। आपको बताते चले आरोपियों के पास से नकदी रकम और समस्त दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। वह लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पर बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगहना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा करी है। लेकिन अच्छा था, रात को इन्होंने चौकी थाना कोटा अंतर्गत क्षेत्र की, जिसमें एक व्यापारी अशोक गुप्ता जो कि बेलगहना से 5 कुछ किलोमीटर दूर लहंगा भाटा करके गाँव है, वहाँ का एक किराना व्यवसायी है, जिसने कल बिलासपुर के व्यापार विहार से कुछ खरीदारी करके एक पिकअप गाड़ी में यहाँ से बेलगहना तक गए थे और वहाँ से फिर वो अपने दोपहिया वाहन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। और रात को 8:30 बजे वो बेलगहना से अपने गाँव लहंगा भाटा की तरफ निकले। दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। आपको बता दें, पुलिस एसपी अभिषेक पल्लव द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान कुआंकोड़ा क्षेत्र के डुबाली करका के पहाड़ियों में माओवादियों द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। आने वाले समय में बड़ी वारदात को देने के इरादे से नक्सलियों ने भारी मात्रा में पहाड़ियों पर विस्फोटक सामग्री छुपा रखी थी, जिसे वक्त रहते ही ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले खंडगवा महामाया मंदिर चनवाड़ी डांड से आज
कुमार नवरात्रि में अष्टमी पर मंदिर में कन्या भोज के साथ साथ हवन भी किया गया। आपको बताते चले दूर दूर से लोग मां महामाया मंदिर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ भक्तों की भीड़ के कतारें लगी रहती हैं। सभी भक्त अपनी मनोकामना के साथ ही तेल की ज्योति कलश मुंगेली जिले में प्रशासनिक लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी से चयनित जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के साथ जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लोरमी एसडीएम नवीन भगत को तत्काल हटाने के साथ ही पटवारियों को मुख्यालय से 6 दिनों उपस्थित रहने और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अवैध शराब, सट्टा पट्टी, जुआ बंद कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं 3 दिनों का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया गया है। मांगी पूरी नहीं होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल 3 सूत्रीय मांग पर अमल कराने जमकर नारेबाजी भी की गई है। आप लोग देख रहे हैं, आपके हमारे पीछे इतने जनता हैं और हम इन जनताओं का जैसे ही फ़ोन आता है समस्याओं को लेके हम लोग कलेक्टर साहब को भी अवगत कराते थे और एसडीएम साहब को भी, परंतु एक भी समस्या समय पे निराकरण नहीं होता है और इनके द्वारा बार बार फ़ोन लगाने पे स्विच ऑफ या फ़ोन नहीं उठाना, बहुत सारे ऐसी शिकायतें थी। इसलिए आसपास के जनता काफ़ी रुष्ट और काफ़ी आक्रोश में है अभी भी। जी, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष महिलाएं सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मैं भी गांव में हर पंचायत में गई थी। महिलाओं की समस्या और पंचायतों की समस्या, तो महिलाओं की समस्या से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि हर गांव में शराब और सट्टा की बहुत शिकायत हैं। इसके लिए सभी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, तो सभी महिलाओं का कहना है कि यह शराब बंद होना चाहिए। बालोद शहर अंतर्गत कांग्रेस भवन के सामने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देर शाम भारतीय खाद्य निगम कसूला कट्टा शासकीय सप्लाई वाला गेहूं जब्त कर लिया गया, जिसके बाद से शहर में हड़कंप की स्थिति मच गई है। ये गेहूं किसका है और इस तरह से क्यों ले जाया जा रहा था, इस बात को लेकर के पड़ताल शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी पूछे जाने पर सप्लाईकर्ता द्वारा किसी तरह की कोई आदेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कबीरधाम पालिका प्रशासन के उदासीन रवैये से क्षुब्ध भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्षदों के साथ आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि पालिका प्रशासन और सत्ता दल के नेता सत्ताभोग में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें जनता की फिक्र ही नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। लॉकडाउन के पश्चात पूरे राज्य की सभी जिला संस्थान हो या नगरीय निकाय का संस्थान हो, सभी खुल चुके हैं, लेकिन कवर्धा नगर पालिका आम जनता के लिए अभी भी बंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका कवर्धा का
आम जनता के लिए नहीं खुलना, मतलब नगर पालिका प्रशासन की ही इम्यूनिटी इतनी कम है जो नगर पालिका को अभी भी नहीं खोल रहे हैं, और जनता की छोटी छोटी समस्याएं और मूलभूत सुविधाएं जो रहती है वो नगर पालिका से जुड़ा हुआ रहता है। बिलासपुर से खबर अब आपको बता देते हैं। बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, स्कूल में शराबखोरी, अध्यक्ष सहित अन्य का शराबखोरी करते वीडियो सामने आया है। तोरबा बंगाली स्कूल का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर आबकारी एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। बिलासपुर में एक स्कूल में शराबखोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। टीचर्स और दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष गिरफ्तार। अध्यक्ष सहित अन्य का शराबखोरी करते वीडियो सामने आया, जिसके बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। स्कूल में शराबखोरी का खेल देखने को मिला। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद अध्यक्ष सहित अन्य का शराबखोरी का वीडियो सामने आता है और फिर 7 लोगों की गिरफ्तारी करी जाती है। तोरबा बंगाली स्कूल का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। आबकारी एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। स्कूल में शराबखोरी का मामला सामने आया। बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीचर्स और दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष गिरफ्तार। अध्यक्ष सहित अन्य का शराबखोरी करते वीडियो सामने आया। स्कूल में शराबखोरी। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आज बालोद शहर से लगे झलमला तिराहे पर जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी जाती है और किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की मांग करी जाती है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा किसान के विभिन्न मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है। से शुरू करना होगा। प्रगतिशील किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गेहूं का प्रति कुंटल 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करना होगा। प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आज 7 बिंदु में हम यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर ला एक ज्ञापन देकर आए हैं। उनमें प्रमुख रूप से धान के खरीदी के मामला है। सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले है। आमतौर पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते, किसान मन के धान तैयार हो जाते, मगर सरकार इस साल ऐसे लगा थे कि 1 नवंबर से खरीदी नहीं करना चाहे। किसान मतलब भारी नुकसान होने वाला है। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत भर में बरसों से निर्मित प्रतीक्षा बस स्टैंड देखरेख के अभाव से खंडहर में तब्दील हो चुका है। नगर पंचायत की उदासीनता के कारण 13 वर्षों से प्रतीक्षा बस स्टैंड उपेक्षित पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत भर के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण सन 2007 एवं 2008 में राशि लगभग 17 लाख रुपए में नगर पंचायत द्वारा कराया गया था, जो आज तक उपयोग में नहीं लाया गया। नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैंड के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण ये बस स्टैंड जर्जर हो चुका है। तस्वीरें भी आप साथ देख सकते हैं। और प्रतीक्षालय भी बने हैं, लेकिन करोड़ों रुपये खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वहाँ गंदगी के आलम लगे हुए हैं, ना कोई दुकान खुलत है वगैरह, ना कोई माने बस स्टैंड प्रतीक्षालय है, ना कुछ ना कहीं। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना है, उसमें बस का आज तक स्टॉपेज भी नहीं है और आसपास गंदगी का माहौल है और यहाँ का कचरा कोटा इधर उधर ले जाते हैं बस्ती का, उसको सबको वहीं फेंक दिए हैं पूरा कचरा वचरा को। और बस का एक भी स्टॉपेज नहीं है और लाइट वाइट भी जलता नहीं है, उधर न बिजली का व्यवस्था है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा SCCL के द्वारा भूमिगत खदान से निकलने वाले काले गंदे पानी को नदी नालों में छोड़कर नदी नाले के पानी को भी प्रभावित किया जा रहा है। देखा जाता है कि SCCL के भूमिगत खदानों से निकलने वाली गंदगी पानी को वहां के किसानों की खेती के कार्यों के लिए भी दिया जाता है, बल्कि नदी नालों में व्यर्थ बहा दिया जाता है, जिससे कभी भी गंभीर बीमारियां का लोग शिकार हो सकते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के भी भावों ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। आलू प्याज के भावों में कुछ समय की नरमी के बाद फिर से तेज हो चुके हैं। शहर की सब्जी मंडी में प्याज का खुदरा 80 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। वहीं आलू के भी भाव की अगर बात की जाए तो वो बढ़कर 50 रुपए में पहुंच चुकी है। दीपावली तक कीमतों में राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। किसके भाव? यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ तुम 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो। अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए एक आध साल, 10 साल में 1-2 साल आता है, मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या इनकम टैक्स का रेड होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ये अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अगर ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दो। रिकामा 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की। सरकार है ना सिर्फ शेतकरी को है ना वो मार डालना चाहती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल और उसका 2 रुपये मिल रहा है। तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई और उनाल का लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है। वो अभी वहाँ खेत में जाओ तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा। सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफ़ी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग बहुत सस्ता खरीदते थे। आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं।
इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफ़ी सस्ता था, लेकिन इस कितनी महंगी हुई है? अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर, तो पहले जहां हम लोग काफ़ी सस्ती खरीदते थे काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। टमाटर सर 30 रुपया खरीदे थे, आजकल आज इस समय देखा जाए 40 रुपये के आसपास खरीद रहे हैं, 40 रुपया 45 रुपये के आसपास खरीद रहे हैं। लोगों के ऊपर लोगों के जेब के ऊपर कितना भार था? सर देखिए, हम लोग तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और चूंकि इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, तो इस समय देखा जाए तो हम लोग जॉबलेस भी हैं, लेकिन अब इस समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जो है महंगाई जो है बढ़ गई है। हर सब्जियों का दाम जस्ट दूना हो चुका है इस समय। प्याज 70 रुपये बिक रही है, आलू 40 का बिक रहा है, हरी सब्जियां भी मतलब पहले से काफी महंगी हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार पड़ रहा है? अब आम जनता इससे त्रस्त है, जेब पर भार पड़ रहा है। और भैया क्या क्या चीज महंगा हुआ है? सब चीज महंगी हो गई है। आलू प्याज भाई 70 रुपए किलो है। आलू देखिए, ये पूछ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए IPL अपरकट विशाल मिश्रा के साथ। नमस्कार।